हेलो दोस्तों, वेलकम। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ के सभी डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में है, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, जीएमपी अपडेट, वैल्यूएशन क्या लगा है और इस आईपीओ में अप्लाई करें क्या वाइट। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ आईपीओ में यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ जो कि 26 जुलाई को ओपन हो रहा है और 28 जुलाई 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो यहाँ पे कंपनी की स्थापना फे, फेब 2008 में हुई, यानी कि 15 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और दोस्तों, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, यहाँ हॉस्पिटल, तो यहाँ पे मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है जो कि ह्यूमन, यानी हम जैसे इंसानों को यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली में 10 लार्जेस्ट हॉस्पिटलों की रैंक में हॉस्पिटल का नाम आता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, इसके 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली एनसीआर में है, जो कि फर्स्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में, यानी दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जिसे हम एनसीआर बोलते हैं, यहाँ स्थित है। और यहाँ नोएडा एक्सटेंशन है, यहाँ हॉस्पिटल की जो 450 बेड की कैपेसिटी है, जो कि इस एरिया में लार्जेस्ट हॉस्पिटल। और दूसरा 305 बेड का ओरछा मध्य प्रदेश, यानी कि जो यूपी का नज़दीक का एरिया है एमपी में, वहाँ पे 350 बेड का एक हॉस्पिटल है जो कि इस लोकेलिटी के हिसाब से भी अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है। और इसके लिए 370 डॉक्टर्स की टीम है जो कि स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो अपने पेशेंट हैं उन्हें सभी प्रकार की लगभग यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। देख सकते हैं कितनी सारी बीमारी हैं, इनके सभी के ट्रीटमेंट ये करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, 26 जुलाई को आईपीओ ओपन हो रहा है और 28 जुलाई तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस 285 से 300 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है। और दोस्तों, इश्यू साइज लगभग मैं बोलूँगा यहाँ पे 686 करोड़ का है, जिसमें 490 तो टोटल फ्रेश हैं और लगभग 200 करोड़ के अंदर ये ऑफर फॉर सेल रहेगा। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों, यहाँ पे क्यू आई वी कैटेगरी के लिए 50% का, एन आई एल में एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं 15% का, और रिटेल कैटेगरी का 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। तो रिटेल कैटेगरी को यहाँ अच्छा अलॉटमेंट दिया गया है। और टेंटेटिव टाइम टेबल में दोस्तों, तो यहाँ पे जुलाई 26 को आईपीओ ओपन, 28 तक चलेगा। अलॉटमेंट 2 अगस्त को होगा। 3 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा। और डीमेट अकाउंट में 4 अगस्त को यहाँ पे शेयर क्रेडिट होंगे जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा। लिस्टिंग 7 अगस्त को है। और दोस्तों, हमने से रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट जिसमें 50 शेयर्स रहेंगे, 15,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 650 शेयर्स रहेंगे, 1,95,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 700 शेयर्स रहेंगे, 2,10,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 66 लॉट ले सकते हैं, यहाँ 3,300 शेयर्स रहेंगे, 9,90,000 इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एच एन आई में यहाँ 67 लॉट, जहाँ 3,350 शेयर, 10,05,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों, अभी यहाँ पे हॉस्पिटल का यानी कंपनी बोल सकते हैं हम, इसका फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसा है, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें अप्लाई करें क्या नहीं करें। और यहाँ फिगर्स करोड़ में मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, तो यानी 19, 20, 21, 22, 23 5 साल की फिगर दे रखी है अच्छी खासी। तो एसेट दोस्तों देख सकते हैं, मार्च 19 में यहाँ 256 करोड़ का था, जो कि मार्च 23 तक 485 यानी 486 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो लगभग आप बोल सकते हैं लगभग लगभग डबल एसेट हो गया है यहाँ पे कुछ ही सालों में। जहाँ मार्च 19 में 250 यानी कि लगभग यहाँ 500 के करीब यहाँ पे हो गया है। तो डबल एसेट लगभग यहाँ पे 5 साल में दर्ज की है हॉस्पिटल में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 102 करोड़ का था, जो कि मार्च 23 तक 523 करोड़ का, यानी 5 गुना यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है पिछले सालों में। तो अच्छा खासा यहाँ पे। और कंसिस्टेंसी देखो एकदम ग्रोथ दर्ज करने की ईयर ऑन ईयर बेस पे, यहाँ पे शानदार ग्रोथ है एसेट की भी, रेवेन्यू की। और प्रॉफिट भी देखें तो दोस्तों, यहाँ पे 4 करोड़ का था। हालांकि मार्च 20 में यहाँ पे प्रॉफिट पे लॉस यहाँ पे आया, पर मार्च 23 तक यहाँ 65 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ अच्छा खासा यहाँ दर्ज किया यहाँ पे प्रॉफिट। तो ईयर ऑन बेस पे यहाँ बोलेंगे प्रॉफिट भी अप ट्रेंड में। नेटवर्थ देखेंगे आप 55
करोड़ का था मार्च 19 में, जो कि मार्च 23 तक बढ़ के 182 यानी 183 करोड़ बोल सकते हैं। तो नेटवर्थ भी यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है। और कर्ज देखें तो यहाँ पे मार्च 19 में 164 करोड़ का कर्ज था, जो कि मार्च 23 तक बढ़कर 263 करोड़ का। तो ये कर्ज भी बढ़ा है, पर दोस्तों ये थोड़ा माइनस पॉइंट है, पर ये भी एक अच्छी बात है कि आईपीओ का पैसा, ये कर्ज जितना हो सकेगा पूरा कर्ज यहाँ पे डेट फ्री लगभग होने वाली है कंपनी। तो ये माइनस पॉइंट पूरा पूरा निकलने वाला है। ओवरऑल देखें यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग है और ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला आईपीओ आने का रीज़न, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, फुल पार्ट, सर्टेन बोरोविंग, यानी कंपनी पे जो कर्ज है उसका जितना भी हो सके उतना पूरा कर्ज यहाँ कंपनी उतारने की कोशिश करेगी। और कंपनी की सब्सिडी कंपनी है जिसमें AKS मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और राम राजा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर सेंटर, इस पर भी कर्ज है। तो इसी आईपीओ से ये सब्सिडी कंपनी का भी कर्ज उतारेगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, जो कि 2 हॉस्पिटल इनका नेमली जहाँ नोएडा हॉस्पिटल एंड ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, यानी कुछ मशीनरी भी परचेज कर रही है। तो अच्छी बात है और यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होगा, यानी और नई बीमारियों का यहाँ ट्रीटमेंट दे सकेगी। और फंडिंग करिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी AKS राम राजा, इसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। तो यहाँ पे भी सब्सिडी कंपनी में भी और यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होगी। और फंडिंग चाहिए ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू, एक्विजिशन भी कर रही है अदर हॉस्पिटल वगैरह छोटे मोटे इनका, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ आईपीओ लाने के पर्पस एकदम शानदार हैं। यहाँ कंपनी अपना पूरा बिजनेस और ग्रोथ में पैसा लगाने वाली है। और दोस्तों अभी हम आईपीओ में पैसा लगाए हैं तो कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए हम किससे पैसा दे रहे हैं। ये A108 DLF टावर जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर साउथ दिल्ली, दिल्ली का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये वेबसाइट है। आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़े। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो दोस्तों फाइनेंशियल 2023 के मुताबिक EPS 10.09 का है। देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल कितना था, कम था, और यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज कीजिए। पी रेशो 28.25 से 29.73, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.95% का है, और NAV 27.93 देख सकते हैं। पिछले साल को ROC 26.10% का है, जो कि पिछले साल की कंपेरिजन में अच्छा खासा ग्रोथ में। EBITDA 25.71 का है, और डेट इक्विटी 1.44 का है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइनेंशियल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है और ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। और वैल्यूएशन है दोस्तों यहाँ पे वैसे तो बोल सकते हैं ठीक ठाक लगाए हैं, पर थोड़ा सा पिछले सालों के कंपेरिजन में देखें तो थोड़ा सा महंगा भी लगता है। और दोस्तों यहाँ पे GMP अपडेट देखें तो आज के डेट में एज ऑन 23 जुलाई शाम के 8 बजे का अपडेट है। 78 यहाँ पे GMP चल रहा है, जो इसका प्राइस बैंड है 300 रुपये। तो यहाँ पे आज के डेट के आप लिस्टिंग गेन देख एस्टिमेट प्राइस देखें तो 378 पे यहाँ पे, जो कि 26% का परसेंटेज में यहाँ पे लिस्टिंग गेन नज़र आ रहा है। और दोस्तों यही देखें तो पिछले दिनों में यानी 22 को भी 78 था, और 21 को भी 78, उसके पहले 20 तारीख को 65 था, और 19 को 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं GMP अप ट्रेंड में, और यहाँ पे आने वाले दिनों में और भी GMP अप ट्रेंड में जाते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ मार्केट की कंडीशन भी कुछ बातें डिपेंड करती है। तो दोस्तों अभी इस IPO में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें, तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग है। और IPO लाने का रीज़न एक मेन है कि यहाँ पे नए हॉस्पिटल यहाँ एक्वायर करना, एक्सपेंडिचर करना, और मेन कि जो कर्ज है हॉस्पिटल पे वो लगभग जितना हो सके पूरा नील करने का कोशिश करना है। यानी कि आगे जो हॉस्पिटल डेट फ्री हो जाएगा, यानी कि कर्ज मुक्त हो जाएगा, लगभग ना के बराबर कर्ज रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और भी अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं यानी हॉस्पिटल में, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, अपोलो हॉस्पिटल और भी बड़े हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, फोर्टीज़ हैं, और छोटे मोटे भी हॉस्पिटल हैं। इस सेक्टर में अच्छा खासा कंपटीशन है। पर यहाँ पे पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज हॉस्पिटल ने किया है। और यहाँ IPO लाने का रीज़न भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और ग्रोथ होते हुए नज़र आएगा। तो और GMP अपडेट भी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप
सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के, यहाँ अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलेगा, देख के तीसरे दिन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलें और लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप बने रह सकते हैं। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब